नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे कार्यक्रम रूबरू में। मैं विश्वेंदु जयपुरिया। समय बदला तो बहुत सारी चीजें बदल गई। लोगों में अच्छा दिखने की भी एक जो चाहत है वो भी बढ़ गई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ब्रांडेड कपड़े और महंगे क्रीम के पीछे भागते लोगों में अपनी स्किन को लेकर जरा भी चिंता नहीं है। अगर हमारी पर्सनैलिटी का अगर कुछ हिस्सा है तो वो है स्वस्थ स्किन, स्वस्थ त्वचा। ऐसे में हम इसे भूलते जा रहे हैं और जो कई बीमारियों की वजह भी बन रहा है। तो आज मेरे साथ स्टूडियो में स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजकिशोर मौजूद हैं। आइए जानते हैं इनसे स्किन के बारे में बहुत सारी बातें जो आपको नहीं मालूम है और शायद आपको जानना भी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप मूलतः कहाँ के रहने वाले और हजारीबाग से कैसे आपका जुड़ाव हुआ? मूलतः हम रहने वाले हैं पटना के। हमारा MBBS हुआ धनबाद से और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन स्किन डिपार्टमेंट में हमने किया रिम्स रांची से। उसके बाद यहाँ पे पोस्टिंग हुआ तो हजारीबाग से पिछले 4 साल से हम जुड़े हुए हैं। अब तो अपना घर जैसा हो गया, हजारीबाग रहते यहीं हैं और अब यहाँ से जुड़ाव सा हो गया है तो यहाँ से जाने का भी मन नहीं करता है। डॉक्टर साहब, एक जो बात है, जैसा मैंने अभी कहा भी कि स्किन को लेके, त्वचा को लेके लोगों में जागरूकता का बहुत अभाव है। कुछ भी अगर बीमारी होती तो लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। तो मैं आपसे एक बात समझना चाहूंगा कि ऐसी क्या वजह है कि लोग अच्छे भी दिखना चाहते हैं, सुंदर भी दिखना चाहते हैं और हमारी पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा हिस्सा है स्किन, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है जानकारी के अभाव। जानकारी के अभाव में जो प्रोडक्ट प्रचार पे आता है, टीवी पे आता है या कोई भी बोल देता है ये एक प्रोडक्ट लगाना है अच्छे दिखने के लिए, वो जानते नहीं है कि उसका क्या इफेक्ट हो सकता है, क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। किसी के कहे सुने पे अपने चेहरे के साथ खिलवाड़ करते हैं, दुकान से जाके ले लेते हैं, कोई बोल दिया तो वो लगा लेते हैं, चेहरा पे लगाते हैं। जिसके कारण चेहरा अच्छा दिखने के जगह कुछ दिन तक तो अच्छा दिखता है, उसके बाद और खराब होने लगता है और उसके बाद वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्टीम सब खोने लगते हैं और फाइनली इतना डैमेज कर लेते हैं स्किन को उसके बाद कि कोई डॉक्टर भी उसके साथ कुछ नहीं कर सकता है। मैंने पढ़ा था कि स्किन का जो विभाग है ये 4 भाग में बटा हुआ है। स्किन स्पेशलिस्ट है, कहीं वैसे तो डर्मेटोलॉजिस्ट और स्किन स्पेशलिस्ट दोनों एक ही होते हैं, लेकिन वो भी एक अलग पार्ट हो गया। प्लास्टिक सर्जन भी उसमें होते हैं। तो ये क्या 4 पार्ट है वो? एक है बीमारी से रिलेटेड, दूसरा जिसको डर्मेटोलॉजी, जनरल डर्मेटोलॉजी बोलते हैं, दूसरा होता है एस्थेटिक्स जिसमें सौंदर्य विभाग सौंदर्यता से रिलेटेड है, अपने चेहरे को कैसे ग्लो करें, कील मुहासे आ रहे हैं उसको कैसे ठीक करें, जो दिक्कत है, दाग है चेहरा पे उसको कैसे मिटाएं, उसमें बहुत सारी चीज़ है। ये दूसरा पोर्शन इसको एस्थेटिक कहते हैं। तीसरा प्लास्टिक सर्जरी मिला जुला है, स्किन से भी है और दूसरा सर्जरी का भी पार्ट है। हाँ, तो सर्जरी मेनली सर्जन और प्लास्टिक ये डर्मेटोलॉजिस्ट का मिला जुला भाग है कि दोनों मिलकर सहयोग से एक साथ कर सकते हैं। तीसरा होता है हेयर ट्रांसप्लांट वाला, वो भी प्लास्टिक सर्जन और डर्मेटोलॉजिस्ट दोनों का मिला हुआ ही ये है। तो 4 पोर्शन है मेनली, जिसमें एस्थेटिक पोर्शन है वो बहुत बड़ा वास्ट है और जनरल डर्मेटोलॉजी अलग है जिसमें हमको कैसे ख्याल रखना है, शरीर को खराब नहीं होने देना है, या कोई इन्फेक्शन होता है चेहरे पे तो उसको कैसे रोकना है। तो मेनली ब्रॉड क्लासिफिकेशन में तो जनरल डर्मेटोलॉजी और एस्थेटिक पार्ट। एस्थेटिक पार्ट सौंदर्यता से रिलेटेड है जिसमें 2-3 पार्ट और बना हुआ है और एक है जनरल डर्मेटोलॉजी। तो एक सामान्य आदमी अगर स्किन का कोई प्रॉब्लम होता है तो वो किसके पास जाए? स्किन स्पेशलिस्ट के पास कि डर्मेटोलॉजिस्ट के पास? स्किन स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट दोनों एक ही हैं। हाँ, एस्थेटिक करते हैं कुछ उसको कॉस्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, जिसको जो सौंदर्यता से रिलेटेड है तो वो डर्मेटोलॉजिस्ट ही होता है। कहीं कहीं पे डायरेक्ट कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स कर लेते हैं, लेकिन वो जितना डर्मेटोलॉजिस्ट अच्छा से समझ सकता है वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट नहीं समझ सकता है। मैं तो जानता हूँ कि दोनों एक ही है, लेकिन मैं कहीं अभी पढ़ रहा था तो उसमें मैंने देखा कि वो भी अलग दिखाता है डर्मेटोलॉजिस्ट का। लिखता है कि बिल्कुल एक है, लेकिन वो खुद को स्किन स्पेशलिस्ट से थोड़ा अलग बताते हैं, थोड़ा ऊपर बताते हैं। नहीं, डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन स्पेशलिस्ट ही हैं। कॉस्मेटोलॉजिस्ट अलग हो सकता है, एक भी हो सकता है। डर्मेटोलॉजिस्ट कॉस्मेटोलॉजिस्ट हो सकता है, लेकिन कॉस्मेटोलॉजिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं हो सकता है। एक बड़ी बात है, त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए कहा जाता है कि अच्छा खान पान होना चाहिए। वो आपके त्वचा को स्वस्थ रखता है, अच्छा दिखता है, ग्लोइंग रहता है। लेकिन लोग बाजार में इतने ब्रांड के क्रीम बिक रहे हैं, लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। तो लोगों को क्या करना चाहिए? लोगों को पहला चीज ध्यान रखना चाहिए कि अपने खाने पीने पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा हेल्दी खाना स्किन के लिए भी जरूरी है और जितना हेल्दी आप होंगे वो रिफ्लेक्ट करेगा आपके स्किन से। आप कितना अच्छा देखते हैं वो आपके हेल्थ पे और आपके खान पान पे ध्यान रिलेटेड रहता है। आप अच्छा खा रहे हैं, अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है आपको, तो आपका स्किन भी उतना ही ग्लोइंग और नॉर्मल होगा। आप सस्ते प्रोडक्ट के पीछे भाग रहे हैं, वो स्किन को कभी ठीक नहीं करता और खराब ही करता है।
तो उससे बचना चाहिए और जितना हो सके खाने पीने पे ध्यान देना चाहिए और कुछ भी यूज करने से पहले एक डर्मेटोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट करना चाहिए क्योंकि चेहरा आपका कोई ये एक्सपेरिमेंट का चीज़ तो है नहीं कि आप कुछ भी लगा दिए, कोई भी बोल दिया लगा लिए। तो जो इसका एक्सपर्ट है उससे एक बार ओपिनियन लेने के बाद ही कुछ भी अपने चेहरे पे लगाना चाहिए या शरीर पे लगाना चाहिए। एक बात जरूर चाहूंगा कि लोगों को आप बताएं कि जो बाजार में इतने सारे प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, जो ऑइंटमेंट, जो क्रीम बिक रही है चेहरे पे लगाने के लिए, तो उसका क्या दुष्प्रभाव होता है? मेनली जो क्रीम बिकता है वो फेयरनेस क्रीम के नाम से बिकता है, जिसके लिए गांव-गांव तक कोई भी केमिस्ट बोलता है इसको आप लगा लीजिए, आपका छाही आ गया, वो मिट जाएगा, रंग गोरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं। हर क्रीम बना है कुछ कारण से और उसका एक कितना दिन तक उपयोग करना चाहिए, कैसे उपयोग करना चाहिए, ये एक डर्मेटोलॉजिस्ट ही अच्छे से जानता है, जो उसका एक्सपर्ट है। आम आदमी जानता नहीं है, लगाते रहता है, जिसके कारण अगर बहुत दिन तक फेयरनेस क्रीम लगाने से शुरू में तो अच्छा लगता है कि हम गोरा हो रहे हैं, दाग धब्बे मिट रहे हैं, लेकिन उसका दुष्प्रभाव होने लगता है, स्किन पतला होने लगता है, स्किन पे लाल लाल धब्बे आने लगते हैं, धूप में जाने के बाद असहनीय जलन जैसा होने लगता है, धूप एकदम बर्दाश्त होना बंद हो जाता है और समय तक यूज करते रहिए तो चेहरे पे बाल भी उगने लगते हैं, पिंपल और निकलने लगते हैं और चेहरा इतना खराब हो जाता है कि उसके बाद एक डर्मेटोलॉजिस्ट के हाथ में भी नहीं रह जाता बहुत कुछ करने को। तो ऐसा मत कीजिए कि फिर डर्मेटोलॉजिस्ट पे आपको कुछ नहीं कर पाए। दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे कि स्किन का अपना ख्याल कैसे रखें? दर्शकों को यही बोलना चाहेंगे कि स्किन का ख्याल रखने के लिए पहला चीज होता है अपना घर। अपने घर से शुरुआत कीजिए, खाने पे पौष्टिक खाना खाइए, विटामिन वाला खाना खाइए, प्रोटीन वाला खाना खाइए, चेहरे पे को मॉइस्चराइजर जितना यूज कर सकते हैं स्किन को मॉइस्चराइज रखिए, बस यही काफ़ी है। धूप में जाते हैं, अगर धूप नहीं बर्दाश्त होता है तो एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके सनस्क्रीन का उपयोग कीजिए। धूप से बचिए, बस इतना ही करना है और जो भगवान रंग दिया है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। आप उसके साथ खिलवाड़ कीजिएगा, नेचर के साथ खिलवाड़ कीजिएगा तो अपने आप मुश्किल खुद पालिएगा और उससे कभी कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा आपको ज़्यादा। शुरू में हो सकता है आपको लगे कि हम बहुत फायदा हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अंत में आपको ऐसा कंडीशन में ला देगा कि आप पछताने के सिवा कुछ नहीं कर पाइएगा। हर व्यक्ति का स्किन खास होता है और मैं जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि स्किन कई तरह के होते हैं, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन। तो ऐसे जो स्किन आप लोग कैटेगराइज करते हैं कितने तरह के होते हैं और अलग अलग इनका ख्याल रखना पड़ता है, तो वो क्या है? स्किन मेनली 6 तरह के होता है, जो रंग के मेलानिन के कंपोजिशन पे होता है और एरिया पे भी डिपेंड करता है। जैसे इथनिक, हम कहाँ के रहने वाले उस तरह का स्किन होता है। फॉरेन में जैसे स्किन 1 नंबर होता है जो सन से आसानी से जल सकता है। जैसे जैसे ईस्टर्न पार्ट में आते हैं या अफ्रीका की तरफ जाते हैं स्किन डार्कर होते जाता है, तो धूप को ज़्यादा बर्दाश्त कर सकता है। तो हर स्किन के लिए अलग अलग क्रीम, सनस्क्रीन आते हैं, मॉइस्चराइजर आते हैं। जो जितना अच्छा यूज कर पाएंगे, जो अच्छा प्रोडक्ट है वो जनरली सनस्क्रीन है। सनस्क्रीन यूज कीजिए, खाने पीने पे ध्यान दीजिए और मॉइस्चराइजर यूज कीजिए। अगर कुछ दिक्कत होता है तो डर्मेटोलॉजिस्ट से कहीं भी, जहां भी आप हैं, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही उनके परामर्श के अनुसार ही कोई भी क्रीम लगाइए या दवाई लगाइए और कुछ अपने से खुद करने का जरूरत नहीं है। इस इलाके के जो लोग हैं वो मेनली ड्राई स्किन और ऑयली स्किन से ही परेशान रहते हैं और बहुत तरह की क्रीम भी इस्तेमाल करते हैं, मॉइस्चराइजर का भी इस्तेमाल करते हैं, उनको क्या बताना चाहेंगे? जिसको ड्राई स्किन है, ड्राई स्किन वाले को जनरली ड्राई होने के कारण खुजली और ज़्यादा ये होता है, तो ड्राई स्किन वाले के लिए सिंपल है मॉइस्चराइजर। अगर बाहर का कि महंगा मॉइस्चराइजर नहीं खरीद पाते तो घर में एक सिंपल, बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर यूज होता है जो हर के घर में मिलता है, नारियल का तेल। कोकोनट ऑयल बहुत ही फायदेमंद चीज है जिसको हर किसी को लगाना चाहिए ड्राई स्किन के लिए। ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन जनरली चेहरे पे आता है ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे सीबेसियस ग्लैंड का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके लिए एक नॉर्मल कोई भी फेस वॉश यूज करना है जो उस कंट्रोल करके रखे, ऑयल सिक्रेशन कंट्रोल करे। ऑयली स्किन में ज़्यादा दिक्कत होता है पिंपल होने का, खासकर जो एडोलेसेंट ग्रुप होता है 14 साल से ऊपर, उस सब में पिंपल ज़्यादा आता है ऑयली स्किन के कारण। तो एक शुरुआत से ही एक ऑयली नॉर्मल ऑयल कंट्रोल फेस वॉश यूज करें, मेडिकेटेड यूज करें तो और अच्छा है। यूज करें, रेगुलर यूज करें, साफ सफाई का ध्यान रखें और कुछ ज़्यादा करने का जरूरत नहीं है। अगर उससे नहीं होता, उसके बाद भी पिंपल आता है तो किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और उसका इलाज करें। एकदम पिंपल का इलाज संभव है और एकदम अच्छा होता है। आप इग्नोर करते हैं, गलत क्रीम लगाते हैं, इसी कारण पिंपल बढ़ता है और बाद में डैमेज कर देता है स्किन के, जिसके कारण स्किली जो होता है वो बाद में आपके
चेहरे को भी खराब करता है, जिसके कारण आपका मानसिकता भी थोड़ा सा डिप्रेशन जैसा आने लगता है कि हम खराब दिखते हैं। तो अगर सही समय पे इलाज किया जाए तो एकदम चेहरा बिल्कुल सही हो सकता है, अगर पिंपल भी आता है तो। और अगर नहीं है, सिर्फ ऑयली स्किन है, तो उसके लिए फेस वॉश, सिंपल फेस वॉश यूज कीजिए और धूप में जाने से पहले एक माइल्ड सनस्क्रीन यूज कीजिए, बस इतना ही काफ़ी है। आपने एडोलेसेंट ग्रुप की बात की और उसमें घर में जो बच्चों को हो जाता है पिंपल्स, 14 या 15 साल के बच्चों को जब निकलना शुरू होता है तो उनके माँ बाप कहते हैं कि ये तुम्हारा उम्र ही है, ये अभी आ रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो बच्चे परेशान रहते हैं। तो वैसे बच्चों को क्या करना चाहिए? तो उनका माँ बाप का भी कहना सही है कि ये नॉर्मल है, हार्मोनल चेंजेस के कारण वो सीबेसियस ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ता है, जिससे कान पिंपल निकलना शुरू होता है। लेकिन उसका इलाज संभव है। इलाज नहीं करने से वो एक एज के बाद घर कम भी हो जाता है, लेकिन जो जाते जाते जो अपना सिक्वेली छोड़ देता है, गड्ढा बन जाना, एस्ट्रोफी हो जाना, दाग हो जाना, चेहरा खराब कर देना, तो वो अगर आप सही समय पे इलाज कराइएगा उसको, तो वो एकदम ठीक हो सकता है, कोई भी दाग नहीं रह सकता है। और 20-25 होते होते ही अपने आप से सबसाइड करने लगता है सारा सिम्पटम, क्योंकि हार्मोनल बैलेंस होता है, उसके बाद सब चीज़ नॉर्मल हो जाता है। तो उस समय में अगर एक इलाज का जरूरत है, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलकर उसका इलाज करें, एकदम संभव है, चेहरा एकदम ठीक रहेगा। लेकिन वही इग्नोर करते हैं कि उम्र के साथ ठीक हो जाएगा, तो जो वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जो अपना वो कंसिक्वेंस छोड़ के जाएगा वो हमेशा जिंदगी भर झेलना पड़ जाता है। उसके लिए बहुत सारा फिर खर्च भी करना है, उसका भी इलाज है, लेकिन बहुत सारा खर्च पड़ेगा, आपको दिक्कत भी होगा, मेंटल टेंशन होगा, बहुत सारा है। तो इससे अच्छा है इलाज कर लेना और बस ध्यान रखना है। तो इस ग्रुप के बच्चों को जो यूज करते हैं क्रीम, खुद से ही ला के क्रीम यूज करते हैं, तो उनके लिए भी तो ये खतरनाक है। हाँ, बहुत खतरनाक है, एकदम यूज नहीं करना चाहिए अपने से कुछ भी। जो भी क्रीम आता है मार्केट में वो टेम्परेरी रिलीफ करता है, वो ठीक नहीं करता, बीमारी को रिलीफ देता है। और बाद में जैसे ही उसके बाद ऐसा हो जाता है चेहरा को आदत कि उसका जब उसका साइड इफेक्ट आने लगता है तो आप ना छोड़ पाइएगा और ना लगा पाइएगा, ये कंडीशन होती है। एक तब खाइए, एक तब गड्ढे वाला हाल हो जाता है कि लगाइएगा तो साइड इफेक्ट होगा, छोड़िएगा तो फ्लेयर अप होगा, जो सिम्टम था वो और तेजी से एकदम ब्लूम करके नहीं आएगा, तो चेहरा देखने लायक नहीं होगा। तो वो कंडीशन नहीं आने दे। आप लोग के लिए ये जागरूकता लाना जरूरी है सब में कि अपने चेहरे के साथ खिलवाड़ नहीं करें, क्योंकि चेहरा ही आपका सारा पर्सनालिटी शो करता है। तो चेहरा को ठीक रखिएगा, आप एकदम ठीक रहिएगा। एक व्यक्ति अगर बाजार जाता है तो कोई भी अगर चेहरे के लिए क्रीम खरीद रहा है तो किस पैरामीटर पर किसी क्रीम को खरीदे हो? क्योंकि बाजार में तो 100 रुपया से लेके 1000 रुपये तक की क्रीम, उससे ज्यादा भी महंगी क्रीम है, तो कैसे खरीदे कोई भी फेस क्रीम? फेस क्रीम के लिए बस पहले भी हम बोले कि मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन और एक फेस वॉश, और कुछ भी चेहरे पे लगाने की जरूरत नहीं है, कोई फेयरनेस क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भगवान कलर दिया वो कभी चेंज नहीं होगा, उसके साथ खिलवाड़ ना करें। सनस्क्रीन लगाए, जो सन टैन होता है, सन के कारण जो इफेक्ट होता है उसको मिनिमाइज करेगा, और मॉइस्चराइजर आपको नॉर्मल स्किन को जो भी मैच्योर होने के लिए और जो डैमेज हो रहा है उसको रिपेयर के लिए एक मॉइस्चराइजर जरूरत है। और फिर खाने में विटामिन का एक्स्ट्रा लीजिए, इतना ही काफ़ी है। खाने में विटामिन सी एक्स्ट्रा लेना चाहिए क्योंकि नेचुरल सन प्रोटेक्टर है विटामिन सी और विटामिन ई, तो खाने में एक्स्ट्रा लीजिए। अगर लगता है कि खाने में नहीं मिल रहा है तो अलग से विटामिन सी खा सकते हैं। विटामिन सी का टैबलेट आता है, बहुत सिंपल है, लिमसी के नाम से, या बहुत सारी कंपनी लाती है, नॉर्मल है, जो नेचुरल सन प्रोटेक्टर है। मैंने बहुत सारे बच्चों को या टीनेजर्स को देखा है कि अखबार में जो एक ऐड आता है कि इतने दिनों में गोरा हो जाए, और टैबलेट्स और क्रीम कह के वो बेचते हैं और ऑनलाइन मंगवा लेते हैं वो लोग, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो बिना डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट किए इस तरह की चीज़ों का सेवन कर रहे हैं? उनको यही कहना चाहेंगे कि सब जो एडवर्टाइजमेंट के नाम पे अपने फालतू और बकवास चीज़ को बेच रहे हैं उनसे बच के रहें, क्योंकि शरीर आपका है, करिएगा, इस्तेमाल करिएगा, आपका चेहरा खराब होगा। क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि भगवान जो रंग दिया उसके साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करें, नेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं कीजिए। आप चाहते हैं कि हम काला हैं, ये तो यहाँ पे है कि लोग काला और गोरा का फर्क करते हैं, सब इंसान हैं, सबका रंग एक जैसा जो भगवान दिया है उसके साथ ही रहना है, और उसे चेंज कीजिएगा, चेंज करने का कोशिश कीजिएगा तो वो नुकसान ही देगा, कभी फायदेमंद नहीं होगा। और बाद में ऐसा स्थिति आ जाएगा कि आप पछताने के सिवा कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए ये सब चीज़ से एकदम बचें। खुद में मॉइस्चराइजर यूज कीजिए, सनस्क्रीन यूज कीजिए, और उससे ज़्यादा कुछ यूज करना है तो किसी न किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए, अपने एरिया के जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट है। और यहाँ भी देखा गया है कि आप
गांव में ग्रामीण स्थान में किसी को भी वो स्किन स्पेशलिस्ट, कोई भी अपना डिग्री लगा के बैठ जाता है हम स्किन स्पेशलिस्ट हैं, तो उसको भी पहचानने का ज़रूरत है, उनसे बचने का ज़रूरत है, क्योंकि वो सब भी वही हैं, बैठेंगे और एक क्रीम लिख देंगे कुछ भी गोरा होने वाला, तो वो बहुत नुकसान करता है। दुकान से ज़्यादा ऐसे डॉक्टर जो बैठे हुए हैं जो कुछ भी नहीं है, झोला छाप जिनको बोल सकते हैं, वो अपने आप को स्किन स्पेशलिस्ट बोल के बैठते हैं, वो सबसे ज़्यादा हार्म करते हैं, क्योंकि गांव वाले उनके सबसे नज़दीक में वही होते हैं, सब उन्हीं पे विश्वास करते हैं और उनके साथ वो खिलवाड़ करते हैं। तो उनको भी पहचानने का ज़रूरत है, सही डर्मेटोलॉजिस्ट के पास पहुंचने का भी ज़रूरत है, शॉर्ट कॉल डिक्लेयर्ड डर्मेटोलॉजिस्ट से भी बचने का ज़रूरत है। आपने सनस्क्रीन और फेस वॉश की बात की, कहा दोनों इफेक्टिव है, दो तरह की जो स्किन है, ऑयली और ड्राई। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो मेकअप की कहानी है महिलाओं के साथ, जो पार्लर जाके मेकअप कराना, हेवी मेकअप कराना, तो वो चेहरे पर कितना खराबी करता है? वो जनरली मेकअप तो बाद में उतर जाता है, लेकिन जब मेकअप करते हैं तो सीबेशियस ग्लैंड होता है, सीबेशियस ग्लैंड का जो ओपन पोर्स होता है जिसके कारण सिक्रीशन बाहर आता है, वो सब ब्लॉक हो जाता है हेवी मेकअप से। तो कुछ देर रखने के बाद जब भी मेकअप कराते उसके बाद आएंगे तो सारा सीबेशियस ग्लैंड ब्लॉक होगा, तो फिर पिंपल दाने पूरे चेहरे पे भर जाएंगे। तो उससे यही कहेंगे कि कम से कम मेकअप करने का ज़रूरत है, ना करें, और अगर करते भी हैं, क्योंकि अब इस सोसाइटी को चेंज तो करना बहुत मुश्किल है, लेकिन करते भी हैं तो कोशिश करें जितना जल्दी हो सके अपना चेहरा, काम खत्म हो तुरंत अपने चेहरे को वॉश करें, मॉइस्चराइजर लगाएं और फेस वॉश जरूर यूज करें। तो ये जो इतने पार्लर्स खुल रहे हैं, लोगों को लुभा रहे हैं, यहाँ जाना, मैं जानता हूँ कि सवाल का जवाब देना टफ है, लेकिन क्या ये खतरनाक है? बहुत कह भी सकते हैं खतरनाक है, ऑब्वियसली है भी। अगर जो पार्लर खोल रहे हैं, अगर उनको अच्छा नॉलेज है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये भी नहीं कहना कि खतरनाक है, लेकिन अगर ऐसे ही कोई खोल रहा है जिसको नहीं मालूम है, कुछ भी अप्लाई कर रहा है चेहरा पे, तो खतरनाक तो है। क्योंकि मेकअप भी यूज करने से पहले टेस्टिंग किया जाता है चेहरे पे कि कुछ रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, कुछ इफेक्ट तो नहीं आ रहा, तो कुछ देर के लिए टेस्टिंग करके अगर मेकअप करवाते हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियल है कि आपका चेहरा उसको सूट करता है या नहीं करता है। और करने के बाद यही बोलेंगे, मेकअप करवाने के बाद जितना जल्दी हो सके चेहरा को धोएं, धो के फेस वॉश से साफ करें और साफ करके मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन अप्लाई, दिन में हो तो सनस्क्रीन, नहीं रात में हो तो मॉइस्चराइजर लगाएं उस पर। आप चोपड़ा मेडिकल में पिछले 4 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आपको कोविड भी हुआ था जहाँ तक मुझे जानकारी भी है। तो ये एक पूरे 4 साल में अपने हजारीबाग को देखा है, यहाँ के लोगों से मिला है, कभी कुछ ऐसा हुआ है कि स्किन का कोई बहुत बड़ा केस आपके पास आया हो कि लोगों ने इग्नोर किया उस सिम्टम को और वो बहुत बड़ा नासूर बन गया उनके लिए? बहुत बार ऐसा केस आया है, बहुत सारे गांव की महिलाएं, लड़की आती है कि पूरा चेहरा काला हो गया है, छाही ठीक नहीं हो रहा है, पूरा दाना आ गया है, और पूछने पे बताती भी नहीं है, कुछ नहीं लगाएं, कुछ नहीं लगाते हैं। जब स्पेसिफिक पूछा जाता है कि ये क्रीम लगाते हैं, ये क्रीम लगाते हैं, तो हाँ ये क्रीम हम लगाएं, कितना दिन लगाएं, तो 1 साल से लगा रहे हैं। हम कौन बोला लगाने के लिए, तो बताती हैं कि कोई दुकान वाला बोला या कोई सहेली बोली या कोई घर वाला बोला कि ये लगा लो। तो ऐसा आता है जिसमें बहुत मुश्किल भी होता है उसको समझाना कि देखो अब जितना हो सकता है हम अपने हाथ से कर सकते हैं, अब जो डैमेज कर चुकी है कितना इसमें कंट्रोल होगा तो वो तो अब टाइम बतलाएगा। एज ए जर्नलिस्ट मैं हर वर्ग के लोगों से मिलता हूँ, तो मैंने देखा है लोगों में एक मिसकंसेप्शन बहुत ज्यादा है कि जो सस्ता क्रीम है वो खराब होता है, जो महंगा क्रीम है वो बहुत बढ़िया होता है। तो लोग महंगे क्रीम के पीछे भाग रहे हैं। मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो लेना गलत हो जाएगा, पर मैंने देखा 1000 रुपए की क्रीम, 1500 की क्रीम वो ऑनलाइन भी मंगा रहे हैं या यहाँ के मार्केट्स में भी उपलब्ध है। इस पर जरा एक धुंध को हटाइए कि महंगा क्रीम क्या है और सस्ता क्रीम क्या है। महंगा सस्ता क्रीम नहीं, उसका मोलिक्यूल कितना महंगा इस पर डिपेंड करता है कि कौन महंगा है कौन सस्ता है। मेन उसका यूज क्या है इस पे डिपेंड करता है। सस्ते क्रीम, अगर मैं फेस का कोई क्रीम की बात करूं तो 2 तरह की क्रीम, एक 100 रुपए की मिलने वाली, एक 1000 रुपए की मिलने वाली, दोनों तो फेस क्रीम है। तो वही देखिए अब ये डिफाइंड करना कि कौन सा फेस क्रीम है, क्योंकि जनरल मेडिकल हॉल में और आम आदमी के लिए जो फेस में नहीं लगाने वाले उसी को फेस क्रीम बनाया हुआ है। मेनली स्टेरॉइड क्रीम को सब फेस पे लगाना शुरू कर दिए, तो वो फेस क्रीम का यही बोलना कि उसका यूज क्या है इस पर डिपेंड करता है, वो क्या मोलिक्यूल है, उसका प्राइस क्या है। तो महंगा सस्ता बहुत बार होता है कि चेहरा के लिए महंगा क्रीम भी जरूरत पड़ता है, बहुत बार होता है कि सस्ती क्रीम से भी ठीक हो जाती है। तो ये महंगा सस्ता का कंसेप्ट नहीं है, उसका यूज क्या है इस पे ये है कि हम क्या यूज, किस यूज के लिए वो दे रहे हैं। आपने भी नानी दादी के नुस्खे सुने होंगे बचपन में, आप पर भी आजमाया गया होगा, लेकिन अब आप मेडिकल पढ़ के आ गए और स्किन स्पेशलिस्ट है हजारीबाग में, इसे कितना सहमत है कि घर में बनी कुछ उपटने या घर में जो घरेलू नुस्खा होता है उससे भी चेहरे को ग्लोइंग रखा जा सकता है? कि घर में बने नुस्खे से ज्यादा है खान पान।
आप जितना अंदर से अच्छा रहिएगा, पौष्टिक आहार। जितना पौष्टिक आहार लीजिए, अंदर से जितना आप सुंदर होइएगा, बाहर उतना ही सुंदर दिखिएगा। तो पौष्टिक आहार जरूरी है। नुस्खे बहुत बार नुस्खे नुकसान भी करते हैं, नानी के नुस्खे बहुत बार फायदे भी करते हैं। जैसे हमारा जो इथनिक में पीछे से जो आया जा रहा है, जो भी सिस्टम बनाया गया है बहुत ही साइंटिफिक वे से बनाया गया है। उसका कुछ फायदा जरूर है, भले ही हमारे पूर्वज उतना विद्वान नहीं बोला जा सकता, लेकिन वो विद्वान से कम नहीं थे, बहुत ही विद्वान थे। जो भी बना है बहुत अच्छे तरह से बना है, बस उसका यूज नहीं करना जानता है कोई, और उसका गलत मतलब निकालता है, गलत इस्तेमाल करता है। क्योंकि पूर्वज का जो भी बना हुआ नानी के नुस्खे हैं, कुछ न कुछ फायदेमंद भी हैं, कहीं उसमें अपना कुछ चेंज करने के कारण वो ज़्यादा नुकसान करते हैं। एक मैं आपसे कटु सवाल भी लूंगा, क्योंकि लोगों के मन में एक शंका बहुत ज्यादा है कि अगर हम स्किन स्पेशलिस्ट के पास गए तो दवाइयाँ बहुत महंगी होती है, क्रीम्स बहुत महंगे होते हैं, हमारा ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अब ये तो कंपनी के ऊपर है कैसा प्रोडक्ट बनाती है। डर्मेटोलॉजिस्ट बस उतना ही करता है कि सामने वाले को देख कर क्या ज़रूरत है वो देने का कोशिश करता है, किससे उसको ज़्यादा फायदा वो देने का कोशिश करता है। अब प्राइस कंट्रोल तो हमारे हाथ में है नहीं, प्राइस कंट्रोल तो अब गवर्नमेंट और कंपनी के हाथ में है। जो भी विभाग है उससे ज़्यादा महंगी है दवाइयाँ यहाँ। हाँ, थोड़ा से तो है कॉस्मेटिक, क्योंकि कॉस्मेटिक ग्रुप में आता है जनरली स्किन की ज़्यादा फेस क्रीम या फेस वॉश जो है, तो थोड़ी सी महंगी है, उस पर टैक्स भी ज़्यादा लगता है, इस कारण से महंगी है। कंपनियों को भी ये फंडा मालूम है कि लोग चेहरे में अच्छा दिखने के लिए हाँ, अच्छा खर्च करेंगे। ये भी हो सकता है, बोल सकते हैं, लेकिन एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट यही बोलेंगे कि जो जरूरत हो वही हम देते हैं। अब उसका कॉस्ट तो हमारे हाथ में है नहीं कि उसको क्या करना है, उसको कैसे कंट्रोल करना है। थोड़ा सा है स्किन का दवाई थोड़ी महंगी तो आती है। चलते चलते दर्शकों को एक बार बता दें कि बेहतर दिखने के लिए और अच्छा रहने के लिए क्रीम से तो तौबा कर ले, बिना सोचे समझे कोई क्रीम नहीं ले, लेकिन अच्छा दिखने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए क्या करे वो? सुबह सुबह उठें, एक्सरसाइज, योगा ये भी करें, खान पान पे ध्यान दें, पौष्टिक खाना खाएं, बाहर का जंक फूड थोड़ा सा अवॉइड करें। अभी तो इस समय ऐसा हो गया कि जंक फूड अवॉइड करना मुश्किल होता जा रहा है सबके लिए, लेकिन खाने में विटामिन सी का मात्रा ज़्यादा रखें। जंक फूड भी लेते हैं तो कोशिश करें विटामिन वाला चीज़ ज़्यादा खाएं, कम से कम सलाद हो गया, सलाद हो गया, गाजर हो गया, जो नेचुरल है नेचुरल पे ज़्यादा ध्यान दें, स्किन पे कुछ नहीं लगाएं, एक्सरसाइज योगा करें, खुश रहने का कोशिश करें, आउटडोर स्पोर्ट्स में ज़्यादा अपने एक्टिविटी को दें, क्योंकि जितना हर चीज़ को स्ट्रेस रिलीज चाहिए। बॉडी को जितना आप स्ट्रेस दीजिएगा वो आपके चेहरे पे दिखेगा, तो माइंड पे दिखे। माइंड का स्ट्रेस धीरे धीरे स्किन पे दिखना शुरू होता है। टेंशन लीजिएगा वो सब स्किन पे झुर्री आना, जल्दी या झुर्री आना, ये सब होता है। तो स्ट्रेस से जितना बचेगा उतना अच्छा है। योगा, स्पोर्ट्स, हंसी मजाक, दोस्तों से मिलना, अपने शरीर का ध्यान रखना और फालतू चीज़ों से बचना। जंक फूड हो गया, अपने से कोई क्रीम नहीं लगाएं। ज़्यादा आजकल इंडोर स्पोर्ट्स पे ज़्यादा है, सब मोबाइल पे ज़्यादा लगे रहते हैं, उसका गैजेट्स यूज़ करने का साइड इफेक्ट भी चेहरा पे आता है, क्योंकि रेडिएशन उससे निकलता है। तो कम से कम मोबाइल मिनिमम टाइम मोबाइल पे गैजेट्स पे बिताएं, आउटडोर स्पोर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दें, ये सब फायदेमंद है। ये आपने जो गैजेट्स की बात की, रेडिएशन की बात की, तो छोटे बच्चे आजकल जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, दिन भर मोबाइल से चिपके रहते हैं, तो ये कितनी खराबी इनके स्किन पे करता है? ये बहुत इफेक्ट पड़ता है इससे। रेडिएशन के कारण पिगमेंटेशन और स्किन का ड्राई होना, झुर्री आना, ये सब बहुत कॉमन हो जाता है, क्योंकि वो रेडिएशन स्किन जिस तरह आदमी को स्ट्रेस होता है उस तरह सेल पे भी स्ट्रेस डालता है, जिसके कारण वो धीरे धीरे अपने एक्टिविटी को होने लगता है। तो उससे बचना चाहिए जितना हो सके। अगर नहीं बच सकते हैं, अभी तो चूंकि ये कोविड महामारी में मजबूरी है क्लास करना है, धीरे धीरे क्लास भी, स्कूल भी खुलना शुरू हो गया है, तो कम से कम हो सके ऑनलाइन क्लास कराने का, और एक मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करें। बहुत बार आता है कि गैजेट्स के ऊपर कोई शील्ड लगाएं जिसके कारण उसका जो रेडिएशन हो कम से कम चेहरे पे आए, और सनस्क्रीन बच्चा को भी या मॉइस्चराइजर लगाने, कभी गैजेट्स यूज़ करने से पहले लगा के यूज़ करना चाहिए, तो थोड़ा सा प्रोटेक्शन देगा वो रेडिएशन। एक और अंतिम सवाल कि आपने बताया कि एक्सरसाइज करने से चेहरा और जो स्किन है वो बढ़िया रहता है, तो मैंने भी पढ़ा है उसको कि जब ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है तो वो स्किन को ग्लो कराता है। इसके बारे में जानना चाहेंगे। जब ब्लड सप्लाई आता है तो जो भी वहाँ पे ऑक्सीडेंट बनने हैं सेल में, वो बाई प्रोडक्ट है, वो निकलता है ब्लड के थ्रू, सर्कुलेट होके वो शरीर से एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर निकल जाता है। तो जितना आप एक्सरसाइज या कुछ भी एक्सरसाइज वो
फिजिकल हार्ड फिजिकल एक्सरसाइज ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा जो छोटा छोटा योगा भी है, उससे क्या होता है एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेंट बाहर निकलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट बढ़ते हैं, और जितना एंटीऑक्सीडेंट शरीर में रहेगा उतने आप हेल्दी और स्वस्थ दिखेंगे, और जितना आप स्वस्थ दिखेंगे उतना आपको स्वस्थ चेहरा पे भी दिख आएगा। डॉक्टर राजकिशोर आप यहाँ आए, अपने समय दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर राजकिशोर, इन्होंने बहुत जरूरी और बहुत काम की बातें बताई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, बच्चों के बारे में बताया कि ऑनलाइन क्लास में मोबाइल को एक डिस्टेंस पे रखिए, क्योंकि उसका जो रेडिएशन है वो आपकी स्किन पे असर डालता है। तो अगली बार फिर मिलता हूँ किसी नए अतिथि के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।